जैसे ही सोंग शुईगोंग ने छोटी लड़की की उंगली देखी, उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगा। वह जल्दी से पानी की बाल्टी नीचे रखता है और पास खड़े छोटे लड़के के हाथ से आइसक्रीम छीनकर बिना हिचकिचाए खाने लगता है। फिर आइसक्रीम की लकड़ी की स्टिक निकालकर लड़की की टूटी हुई पैर की उंगली पर लगाकर उसे स्थिर कर देता है। इसके बाद वह लड़की के बालों से रबर बैंड उतारकर सिर्फ कुछ सेकंड में एक फिक्सिंग स्प्लिंट जिया बांध देता है। उसी समय लड़की का पिता घबराते हुए वहां पहुंचता है। सोंग शुईगोंग खास तौर पर उसे समझाता है कि लड़की को अस्पताल ले जाए। सच में डॉक्टर जब देखते हैं तो उस स्प्लिंट को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल किताब में सिखाए गए तरीके जैसा था। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो लड़की की उंगली हमेशा के लिए खराब हो जाती। इसके बाद लड़की का सीटी स्कैन किया गया, लेकिन अस्पताल के गलियारे में लड़की को अचानक एक बहुत ही परिचित आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो वही आदमी था जिसने उसकी उंगली को स्थिर किया था। लड़की का पिता उसे धन्यवाद कहने ही वाला था कि अचानक जोर जोर से खांसने लगा। यह देखकर सोंग शुईगोंग ने तुरंत उसका सीना दबाकर देखा, लेकिन लड़की का पिता उसे धक्का देकर अलग कर देता है। थोड़ी ही देर में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और चेहरा पीला पड़ गया। अस्पताल में मरीजों की भीड़ इतनी थी कि किसी डॉक्टर या नर्स ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लड़की डर के मारे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी एक महिला डॉक्टर उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए आने लगी, मगर उसे दूसरे मरीज ने रोक लिया। मजबूरन उसने किसी और नर्स को भेजा लड़की के पिता को देखने। इस बीच सोंग शुईगोंग समझ गया कि मामला गंभीर है, इसलिए वह भी उनके पीछे हो लिया। जैसे ही वे लिफ्ट में पहुंचे, लड़की का पिता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी एक ताकतवर युवक सोंग शुयुआन लिफ्ट में कूदकर मदद करने आया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बाहर खींच लिया। हालत नाजुक थी, इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत मरीज को लिटा दिया और इमरजेंसी उपकरण लाने दौड़े। सोंग शुईगोंग ने फिर से मरीज के सीने पर हाथ रखा और जैसे उसे दिल की धड़कन रुकने का दृश्य दिखाई दे रहा हो। डॉक्टर इंटुबेशन करके बचाने लगे, लेकिन उसने कहा कि अब देर हो चुकी है, मरीज का दिल रुक गया है। डॉक्टरों ने उसकी बात अनसुनी की और सीपीआर जारी रखा। तभी सोंग शुईगोंग ने उपकरण छीनकर उन्हें रोक दिया। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो सच में हालात गंभीर थे। तुरंत सभी ने मिलकर सीपीआर और डिफिब्रिलेटर से झटका देकर दिल की धड़कन वापस लाई। खुशकिस्मती से दिल फिर से धड़कने लगा, लेकिन अब तुरंत सर्जरी करना बेहद जरूरी था। ऑपरेशन थिएटर तैयार था, मगर मुख्य सर्जन कहीं नहीं मिला। अस्पताल के सभी डॉक्टर किसी न किसी मरीज को बचाने में व्यस्त थे। एक नर्स घबरा